हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 के हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे 3 साल तक मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। क्लास 11th, क्लास 12th और आपका क्लास 10th, ये तीनों क्लासेस का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हम इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को बेसिकली हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, या फिर डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर सकते हो, या फिर ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो इन्हें सॉल्व करने के लिए। बट जनरली हम यहाँ पे या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे या फिर डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, लुक हियर, इन इक्वेशंस को हम लिखते हैं। एक बार मैं इसे लिख लेता हूं, या फिर डायरेक्टली इन इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशंस हमें दिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट 1/x इक्वल्स टू m एंड 1/y इक्वल्स टू n। ओके, इन्हें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन रहेगा हमारे पास 2m प्लस 2/3n, क्योंकि हम 1/y का वैल्यू n सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वल्स टू 1/6। ओके, और ये इक्वेशन हमारे पास रहेगा 3m प्लस 2n इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसे हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम कहते हैं इक्वेशन सेकंड। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 6। अब 6 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में n का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है, इंटीजर नहीं है। 1/6 ये भी फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। तो इन्हें हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इन्हें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम यहाँ पे 3 और 6 इन दो नंबर के बारे में सोचते हैं तो 3 और 6 का एलसीएम 6 रहेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6। ओके, 3 और 6 का एलसीएम 6 है। इसके लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हियर 12m। ओके, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, 6 इंटू 2/3n इक्वल्स टू 6 इंटू 1/6 ऐसे रहेगा, बराबर है। यहाँ पे भी लिखता हूँ 6 इंटू 2। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मिलेगा हमें 12m। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 4n, 6 कैंसल, मतलब ये रहेगा 1 और इसे कहेंगे हम इक्वेशन थर्ड। ओके, देखिए हमने दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ कंसीडर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम कंसीडर करते हैं। देखिए इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 3m प्लस 2n इक्वल टू 0 और इक्वेशन थर्ड हमारे पास है 12m प्लस 4n इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस को हम कंसीडर करेंगे, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को। ठीक है ना, चाहे तो डायरेक्टली आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड को। सिर्फ जो फर्स्ट में ये फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन था, इन्हें इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड हमने डिराइव किया
और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करना है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है। समझ रहे हैं ना आप। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो या फिर डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर सकते हो, मतलब क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए ज़्यादा कुछ इसे स्टेप्स भी नहीं लगेंगे, वैसे तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, डिटर्मिनेंट डी क्या रहेगा हमारे पास, ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट डी लेना है, मतलब 3 2 12 4, इन एलिमेंट्स को लेना है 3 2 12 4। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन थर्ड जो है ये 1 है, इक्वल टू 1 है। इक्वेशन थर्ड में इक्वल टू 1 है। 3 2 12 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 4 क्या लेना है हमें, 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2। 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 12 इंटू 2 इज 24 इक्वल्स टू माइनस 12। ओके, फिर इसके बाद हमें लेना है डीएम। अब ये जो डिटर्मिनेंट डीएम हमें लेना है, हमें क्या करना है, यम के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है डी में उसे रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 0 1, फिर ये रहेगा 2 4। नाउ इट विल बी 0 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2। 0 इंटू 4 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2, इट विल बी माइनस 2। अब उसी प्रकार से हम dn फाइंड करेंगे। dn इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट d में जो, ध्यान दीजिए, जो n के कोएफिशिएंट का कॉलम है 2 4, इसे रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से 0 1 से। नाउ इट विल बी 3 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 0। 3 इंटू 1 इज 3, 12 इंटू 0 इज 0, 3 माइनस 0 इज 3। ठीक है, नाउ बाय, ध्यान दीजिए, बाय क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड, यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड यूज करते हैं। तो क्रैमर्स रूल अगर हम यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए, हमें यम इक्वल टू मिलेगा dm अपॉन d और n इक्वल्स टू रहेगा dn अपॉन d। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज dm, dm इज -2, d का वैल्यू -12, इट विल बी 1/6। यम हमारे पास 1/6 रहेगा। उसी प्रकार से dn कितना है, 3 है, और d कितना है -12, ये रहेगा -1/4। यम का वैल्यू 1/6 और n का वैल्यू -1/4। तो इस प्रकार से हमने यम और n तो फाइंड किया है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमारा इंटरेस्ट यम और n में नहीं है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब x और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे x और y के वैल्यूज फाइंड करेंगे। किस प्रकार से, लुक हियर, हमारे पास देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी हैव, ध्यान दीजिए, हमारे पास यम का वैल्यू 1/6 है और n का वैल्यू -1/4 है। ओके, यम क्या है, देखिए यम कितना है 1/6, n कितना है -1/4। लेकिन यहाँ पे यम क्या है, व्हाट इज यम, यम इज 1/x। बट ध्यान दीजिए, यम कितना है 1/x और n कितना है 1/y। समझ रहे ना आप, हमने इनिशियली कंसीडर किया है 1/x इज यम, मतलब यम का वैल्यू 1/x है, n का वैल्यू 1/y है। अगर यम 1/6 है, यम का वैल्यू 1/x है, तो इसका मतलब 1/x इक्वल्स टू 1/6 रहेगा। ओके, सिमिलरली 1/y इक्वल्स टू -1/4 रहेगा। एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू हमारे पास 6 रहेगा एंड y इक्वल्स टू हमारे पास -4 रहेगा। समझ रहे आप, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, देखिए दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/x का रेसिप्रोकल x रहेगा, 1/6 का रेसिप्रोकल 6 रहेगा, 1/y का रेसिप्रोकल y है, -1/4 का रेसिप्रोकल -4 है। तो x इक्वल्स टू रहेगा 6 एंड y इक्वल्स टू -4। चाहे तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, लुक हियर, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, यहाँ का सॉल्यूशन रहेगा x इक्वल्स टू 6, ओके, एंड y इक्वल्स टू -4। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्रैमर्स रूल, आप यूज़ कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना।
ग्राफिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड बहुत लेंदी होगा, उसके आपको ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तो उसे जनरली हम बाजू में रखते हैं। लेकिन जो दो मेथड से ये हमारे लिए यहाँ पे कन्वीनियंट है, जिसे हम मराठी में कहते हैं ना सोयीचा राहतील, ये जो मेथड्स है ये मेथड्स हमारे लिए कन्वीनियंट है, आपल्यासाठी सोयीचा राहतील। देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं, या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए या फिर क्रैमर्स रूल यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ किया है, आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ किया, आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए। एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करके देखिए, लेकिन किसी भी मेथड को आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, यू विल गेट x = 6 एंड y = -4। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज 7/2x + 1 + 13/y + 2 = 27, 13/2x + 1 + 7/y + 2 = 33। तो देखिए यहाँ पे हम ध्यान दीजिए, ये 1/2x + 1 जो है इसके इक्वल टू यम सब्स्टिट्यूट करते हैं और 1/y + 2 इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करते हैं यन। ओके, नाउ लुक हियर, अब ये इक्वेशंस किस प्रकार से बनेंगे देखिए। ये पहला इक्वेशन रहेगा 7m + 13n = 27 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास रहेगा 13m + 7n = 33। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के ये दो इक्वेशंस रहेंगे। अब इन दो इक्वेशंस को चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर सपोज इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे m और n के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज दिख रहे हैं। यहाँ पे n और m के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है, मतलब यहाँ पे 7 m का कोएफिशिएंट n का बन गया है, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट m का बन गया है। मतलब इन दो इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, अदला बदल हो रहे हैं। पहले इक्वेशन में जो m का है दूसरे में n का है, पहले में जो n का कोएफिशिएंट है दूसरे में m का कोएफिशिएंट है। तो इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों का एडिशन लेते हैं, फिर दोनों का हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं, फिर उसके बाद उन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड। आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। लुक हियर, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट d जो है, डिटर्मिनेंट d देखिए क्या बनेगा, m और n के कोएफिशिएंट मतलब 7 13 13 7। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये रहेगा 7 × 7 - 13 × 13, मतलब 13 का हमें, ध्यान दीजिए 13 का हमें स्क्वायर और 7 का हमें स्क्वायर लिखना होगा। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7 × 7 - 13 × 13 = 49 - 169 = -120। ये डिटर्मिनेंट d है। 169 से हमें 49 को माइनस करना है, मतलब 9 - 9 0, 6 - 4 2 और यहाँ पे 1 रहेगा। ग्रेटर नंबर का साइन हमने दिया है, इट विल बी -120। 49 7 का स्क्वायर है और 169 ये 13 का स्क्वायर है। अब इसी प्रकार से हम डिटर्मिनेंट dx फाइंड करेंगे। इसे देखिए dm, सॉरी यहाँ पे ये m में है तो dm फाइंड करेंगे। अब ये dm क्या रहेगा, m के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है मतलब 27 33 से रिप्लेस करेंगे। m के कोएफिशिएंट का कॉलम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करते हैं, इट विल बी 13 7, सेकेंड कॉलम एज इट इज। नाउ देयरफॉर dm इक्वल्स टू 27 × 7 - 33 × 13। Okay, therefore dm equals to 27 × 7, it will be 189। 27 7 जा 189 माइनस 33 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 3 जा 39, 9 हमारे पास 3 रहेंगे। 13 3 जा 39, 39 + 3 इट विल बी 42। तो अब हमें 429 से 189 को माइनस करना है। 9 - 9 0 होगा, 12 - 8 4 रहेगा, यहाँ पे 2 बनेंगे, 4 - 2 2 रहेगा। नाउ इट विल बी -240। ये dm है। अब उसी प्रकार से हम dn कैलकुलेट करेंगे। अब ये dn किस प्रकार से लेते हैं हम, dm के कोएफिशिएंट का जो
डी एम के कोएफिशिएंट का कॉलम एज इट इज रखना है, मतलब डिटर्मिनेंट डी में फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखना है। एन के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है, एन के कोएफिशिएंट का, उसे रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से, मतलब 27 और 33 यहाँ पे लिखना है। नाउ इट विल बी 7 इंटू 33 माइनस 13 इंटू 27 इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21, तो ये 1 रहेगा, हमारे पास 2 रहेंगे। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2 इट विल बी 231, ठीक है, 231 माइनस, अब इस 13 से 27 को मल्टीप्लाई करना है। 13 7 ज़ा 91, 1 हमारे पास 9 रहेगा। 13 2 ज़ा 26, 26 प्लस 9 इट विल बी 35, 351। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 351 से, यहाँ लिखता हूँ मैं, 351 से 231 को माइनस करना है। ओके, ये 1 माइनस 1 0 होगा, 5 माइनस 3 यहाँ पे 2 रहेगा, 3 माइनस 2 1 रहेगा। इसका मतलब डी एन इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ मैं, देयरफॉर डी एन इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा माइनस 120। ओके, देखिए हमने डी फाइंड किया है माइनस 120, डी एम फाइंड किया है माइनस 240, और डी एन हमें मिला है कितना, माइनस 120। नाउ बाय क्रैमर्स रूल, अब यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल या फिर क्रैमर्स मेथड या फिर डिटर्मिनेंट मेथड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। बाय क्रैमर्स रूल m इक्वल्स टू dm अपॉन d एंड n इक्वल्स टू dn अपॉन d। Therefore m इक्वल्स टू माइनस 240 अपॉन माइनस 120, n इक्वल्स टू माइनस 120 अपॉन माइनस 1, m इक्वल्स टू रहेगा 2 और n इक्वल्स टू रहेगा 1। माइनस 240 अपॉन माइनस 120, ये माइनस माइनस प्लस होगा 120, ये 0 0 कैंसिल होगा, 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पे 2 आंसर मिलेगा। ये 120 और 120 कैंसिल होगा, आंसर हमें 1 मिलेगा। माइनस अपॉन माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन हमारे पास हमारे पास यम का वैल्यू कितना है, 1/2x प्लस 1, और यन का वैल्यू कितना है, 1/y प्लस 1, y प्लस 2, यन का वैल्यू है 1/y प्लस 2। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, 1/2x प्लस 1 इक्वल टू हम 2 ले सकते हैं, और 1/y प्लस 2 इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं। अगर हमने क्रॉस लिया तो 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस 1 एंड 1 इक्वल्स टू 1 इंटू y प्लस 2, मतलब y प्लस 2। y प्लस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 2। Therefore 1 इक्वल टू 4x प्लस 2 रहेगा, और 1 माइनस 2 इक्वल टू y मिलेगा। उस 2 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस 2 बनेगा। नाउ देयरफॉर 1 माइनस 2 इक्वल टू 4x, इस प्लस 2 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। नाउ 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 इक्वल टू y। ओके, देयरफॉर 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 इक्वल्स टू 4x, और इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 1। अब इस 4 को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये अपॉन में चला जाएगा, मतलब ये मिलेगा हमें माइनस 1/4 इक्वल टू x, और y इक्वल टू हमारे पास कितना है, माइनस 1। इस 4 को हमने ट्रांसफ़र किया, माइनस 1/4 इक्वल टू x, इसका मतलब x इक्वल टू रहेगा माइनस 1/4। x का वैल्यू माइनस 1/4 और y का वैल्यू है माइनस 1। तो इस प्रकार से x हमारे पास माइनस 1/4 रहेगा, ओके, और y का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस 1। ये रहेगा यहाँ का सोल्यूशन। लास्ट में हमें लिखना है देयरफॉर द सोल्यूशन इज, ओके, सोल्यूशन इज, क्या रहेगा सोल्यूशन, x इक्वल्स टू माइनस 1/4 कॉमा y इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफरेंट। 148 अपॉन x प्लस 231 अपॉन y इक्वल्स टू 527 अपॉन xy, यहाँ पे xy का टर्म दिया है देखिए। फिर 231 अपॉन x प्लस 148 अपॉन y इक्वल्स टू 610 अपॉन xy। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम 148 अपॉन x प्लस 231 अपॉन y
इक्वल्स टू 527 अपॉन एक्स वाई कंसिडर करते हैं और इसके दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई, दोनों साइड को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों साइड को हमने एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स वाई इंटू 148 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 231 अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू 527 अपॉन एक्स वाई। तो अब ये जो x है इस x के साथ कैंसिल होगा, ये जो y है इस y के साथ कैंसिल होगा, ये y इस y के साथ कैंसिल और ये x के साथ कैंसिल, मतलब xy के साथ कैंसिल, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो xy रहेगा ये xy के साथ कैंसिल होगा। देखिए अब हमें क्या मिलेगा, xy इज कैंसिल विथ xy। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रहेगा 148y प्लस यहाँ पे 231x इक्वल्स टू 527। तो चलिए इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527 और इसे कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। मतलब इस इक्वेशन को हमने इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया है। अब सेकंड इक्वेशन को कंसिडर करते हैं 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इक्वल्स टू 610 अपॉन एक्स वाई। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई। इसके दोनों साइड को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से ये एक्स वाई इंटू 231 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 148 अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू 610 अपॉन एक्स वाई, इस प्रकार से रहेगा। तो ये x इस x के साथ कैंसिल, ये y इस y के साथ कैंसिल, ये एक्स वाई इस एक्स वाई के साथ कैंसिल। तो हमारे पास देखिए क्या रहेगा, इट विल बी 231, ओके, 231y प्लस 148x इक्वल्स टू 610। तो इसको हम लिख सकते हैं 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610। इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज दिख रहा है। इक्वेशन फर्स्ट में जो x का है, इक्वेशन सेकंड में y का कोएफिशिएंट है। इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोएफिशिएंट है, इक्वेशन सेकंड में वो x का कोएफिशिएंट है। तो इन प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक बार दोनों का एडिशन लेते हैं, फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 231x प्लस 148y, ओके, 148y इक्वल्स टू 527। इसमें क्या ऐड करना है हमें, ध्यान दीजिए, इक्वेशन सेकंड ये है 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610। इन दोनों का हमें एडिशन लेना है, ओके। तो ये 1 + 8 9 होगा, 3 + 4 7 होगा, 2 + 1 3 होगा, 379x प्लस 1 + 2 8, 8 + 1 9, 4 + 3 7, 1 + 2 3, 379y इक्वल्स टू 7 3 11, 7 + 0 7, 2 + 1 3, 5 + 6 11। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 379। तो यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। इसे अगर हम 379 से डिवाइड करते हैं तो भाग जाएगा क्या, ये आप कैसा अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। इसका मतलब आप सोच सकते हो अगर 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, मतलब 7 मिलता है यूनिट प्लेस में। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे 379 को
3 से मल्टीप्लाई किए बाद 1137 मिलता है क्या? ऑफ कोर्स मिलेगा। इसका मतलब 1137 को 379 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 मिलेगा। हमने अंदाज़ा कैसे लगाया? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। 9 को किससे मल्टीप्लाई किए बाद हमें 7 मतलब यूनिट प्लेस में 7 मिलेगा। 9 3 जा 27, उसके यूनिट प्लेस में 7 है। 9 3 जा 27, यूनिट प्लेस में 7 दिखता है। तो इसका मतलब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू ये हमें 3 मिलेगा। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसे कहते हैं हम इक्वेशन लुक हियर थर्ड। ठीक है, उसी प्रकार से सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या फिर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ऐसा ले सकते हैं, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 231y प्लस 148x इक्वल्स टू 527। इक्वेशन फर्स्ट 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527। इक्वेशन सेकंड है इक्वेशन फर्स्ट 231x प्लस 148y, 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527। और इक्वेशन सेकंड है 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610। इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन। ध्यान दीजिए, सब्सट्रैक्शन लेना है मतलब यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ओके, इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए 11 माइनस 8 इट विल बी 3, ठीक है ना। यहाँ पे रहेगा 5, 13 माइनस 5 ये 8 होगा और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 बनेगा, 2 माइनस 2 0, मतलब ये रहेगा 83x। ओके, और ग्रेटर नंबर का साइन जो है प्लस है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, उसी से 231 से 148 को माइनस करना है तो ये माइनस 83y लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको माइनस 83 ही मिलेंगे। देखिए 610 से 527 को माइनस करना है, 10 माइनस 7 इज़ 3, यहाँ पे होगा 3, 11 माइनस 3 इज़ 8, यहाँ पे बनेगा 6, 6 माइनस 6 इज़ 0, इट इज़ माइनस 83। तो चलिए इसके दोनों साइड को हम 83 से डिवाइड करते हैं। ओके, डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 83, दोनों साइड को 83 से अगर डिवाइड किया इट विल बी x माइनस वाई इक्वल टू -1 और इसे कहेंगे हम इक्वेशन फोर्थ। देखिए अब हमारे आंखों के सामने दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 पहला इक्वेशन जिसे थर्ड कहा है हमने, और फिर x माइनस वाई इक्वल टू -1 फोर्थ नंबर का इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए जब भी x और y के कोएफिशिएंट्स हमें इंटरचेंज दिखते हैं, ध्यान दीजिए, जब भी x और y के कोएफिशिएंट जो है ये इंटरचेंज रहेंगे तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में हम पहले एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिलेगा, फिर इन दो इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ का अगर हम सम लेते हैं तो y y कैंसिल होगा, हमें x का वैल्यू मिलेगा। नाउ एडिंग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को अगर हमने ऐड किया तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसका लेना है हमें एडिशन। तो ये प्लस वाई माइनस वाई के साथ कैंसिल होगा, x प्लस x 2x रहेगा, 3 माइनस 1 हमें 2 मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 2/2, x इक्वल्स टू 2/2, तो x इक्वल्स टू रहेगा 1। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिला है। ठीक है, अब ये x का वैल्यू जो 1 है, ये चाहे तो आप इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कीजिए या फिर इक्वेशन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कीजिए और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसको, x इक्वल्स टू 3 को इन इक्वेशन थर्ड, इसे इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 रहेगा, इसका मतलब y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 रहेगा, इसका मतलब y इक्वल्स टू हमें 2 मिलेगा।
तो देखिए हमारे पास x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। अब हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हमें लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन। नाउ देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 1। ओके, हमारा सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 1 कॉमा y इक्वल्स टू 2। ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। देखिए थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका जो ये पूरा सॉल्यूशन है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कठिन नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लिखने के लिए ये लेंदी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पे 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। ओके, और जो सेकंड इक्वेशन है ये है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। सपोज अगर हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, मतलब 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा। ओके, एंड ध्यान दीजिए यहाँ पे 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू हमें 15 मिलेगा। हमने इन्हें सेपरेट किया है, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन का डिनोमिनेटर है उसे हमने सेपरेट लिया है। अब ये x के साथ कैंसिल होगा तो 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 मिलेगा। और ये इक्वेशन देखिए 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15 रहेगा। इसका मतलब सपोज इस इक्वेशन को मैं पहले लिखता हूँ माइनस 2x, इस टर्म को इस इक्वेशन में माइनस 2 अपॉन एक्स इसे पहले लिखा मैंने, प्लस 7 अपॉन वाई इसे बाद में लिखा इक्वल टू 5। ओके, उसी प्रकार से 7 अपॉन एक्स को पहले लिखता हूँ, 8 अपॉन वाई को बाद में लिखता हूँ इक्वल्स टू 15। समझ रहे ना आप? हमने माइनस 2 अपॉन एक्स को फर्स्ट प्लेस पे लिखा है, 7 अपॉन वाई को सेकंड प्लेस में, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस है। लेकिन यहाँ पे हमने साइड नहीं चेंज किया, इसलिए इसके साइन नहीं चेंज होंगे। हाँ, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ट्रांसफर करते तो साइन चेंज होते इसके। ओके, ये प्लस था, प्लस ही लिखा है, ये माइनस था, हमने माइनस लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन में ध्यान दीजिए, हम 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यम सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू यन सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू यम, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू यम, 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू यन। तो देखिए ये मिलेगा हमें माइनस 2m प्लस 7n इक्वल टू 5। और देखिए ये इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, 7m प्लस 8n इक्वल्स टू 15। ठीक है ना, माइनस 2m प्लस 7n इक्वल्स टू 5 और 7m प्लस 8n इक्वल्स टू 15, इस प्रकार से। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम बाय क्रामर्स रूल। तो डिटर्मिनेंट डी हम कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए डिटर्मिनेंट डी हमारा क्या रहेगा, यम और यन के कोएफिशिएंट माइनस 2 7, फिर सेकंड रो में 7 8। नाउ दिस विल बी माइनस 2 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 7, माइनस 2 इंटू 8 इज माइनस 16, 7 इंटू 7 इज 49, फिर यहाँ पे माइनस 16 माइनस 49। देखिए हमें क्या मिलेगा, 49 प्लस 6, हमें दोनों का एडिशन ही लेना है। 49 प्लस 16 इट विल बी 65, क्योंकि 49 प्लस 6 55 प्लस 10 ये मिलेगा हमें 65 विथ माइनस साइन। माइनस 16 माइनस 49 का आंसर माइनस 65, ये डिटर्मिनेंट डी है। अब इसी प्रकार से हम डिटर्मिनेंट डी एम फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए डी एम किस प्रकार से लेना है, ये जो पहला कॉलम है माइनस 2 7 किसका है, एम के कोएफिशिएंट का। इस पहले कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है, मतलब 5 15, ये रहेगा 5 15। फिर सेकंड कॉलम एज इट इज लेना है 7 8। नाउ इट विल बी 5 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 7। ठीक है, 5 इंटू 8 इट विल बी 40, 15 इंटू 7 इज माइनस 105। ठीक है ना, ये माइनस है यहाँ पे, 15 इंटू 7 इज 105। नाउ देयरफॉर डी एम इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा माइनस 65, 40 माइनस 105 इट इज़ माइनस 65। फिर इसी प्रकार से अब हम डी एन फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट डी से हमें डी एन लेना है। ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ माइनस 2 7, सेकेंड कॉलम है 7
8 उसको रिप्लेस करना है, सॉरी उसे रिप्लेस करना है हमें किससे, कांस्टेंट टर्म से। ओके, देखिए यहाँ के कांस्टेंट टर्म्स क्या है, कांस्टेंट टर्म से 5 15 रिप्लेस करना है हमें 5 15 से। नाउ इट विल बी -2 इंटू 15 -7 इंटू 5 -2 इंटू 15 -30 7 इंटू 5 इट इज़ 35 -30 -35 मतलब dn इक्वल्स टू रहेगा -65। ओके, नाउ बाय क्रैमर्स रूल, देखिए हमारे पास क्रैमर्स रूल जो है उसके हिसाब से हम m इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे dm अपॉन d और n इक्वल्स टू रहेगा dn अपॉन d। देयरफॉर m इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, व्हाट इज dm, dm इज -65, d का वैल्यू भी -65, तीनों का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -65 है, d का वैल्यू, dm का वैल्यू और dn का वैल्यू। इसलिए अब n इक्वल्स टू रहेगा -65 अपॉन -65 एंड देयरफॉर m इक्वल टू 1। उसी प्रकार से n इक्वल टू भी 1 मिलेगा, -65 अपॉन -65 इज 1। बट ध्यान दीजिए, लेकिन m इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन x और n इक्वल्स टू कितना है, 1 अपॉन y। इसका मतलब 1 अपॉन x इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं या फिर 1 इक्वल टू 1 अपॉन x ले सकते हैं। अगर ये दोनों, देखिए इन दो इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड हम सेम ले सकते हैं, मतलब 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x रहेगा और 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन y रहेगा। इस प्रकार से अब इस x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू ये 1 हो जाएगा और उसी प्रकार से y इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। इस x से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, इधर ट्रांसफ़र किया तो x इंटू 1 x, उसी प्रकार से y को इधर ट्रांसफ़र किया तो 1 इंटू वाई इस y। तो इस प्रकार से हमारे पास x का वैल्यू 1 रहेगा और y का वैल्यू भी 1 रहेगा। ओके, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। तो देखिए अब हम इसका लास्ट में सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है ना। x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 1 और y का वैल्यू भी कितना है, 1 है। नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सबसे लास्ट में हमें सॉल्यूशन लिखना है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, क्या रहेगा सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1। ये दोनों भी वैल्यू दोनों भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए, यू विल गेट LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, 1 इंटू 1 1, डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 7 मिलेगा, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 मिलेगा, 7 - 2 5, 5 अपॉन 1 इज़ 5। उसी प्रकार से 8 इंटू 1 इज़ 8, 7 इंटू 1 इज़ 7, 8 प्लस 7 इज़ 15, 15 अपॉन 1 इंटू 1 इज़ 1, 15 1 अपॉन 1 इट इज़ अगेन 15। तो इस प्रकार से हमें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 मिला। ये दोनों भी वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 में देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3x प्लस 4y है, यहाँ पे 3x प्लस 4y, इस इक्वेशन में 2x माइनस 3y, यहाँ पे भी 2x माइनस 3y। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 अपॉन 3x प्लस 4y इक्वल टू m और 1 अपॉन 2x माइनस 3y इक्वल टू n। इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करते हैं। तो देखिए इक्वेशंस हमारे पास क्या रहेंगे, ये जो इक्वेशन है ये पहला इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, m/2, ओके, m/2 प्लस n अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। क्योंकि हमने 1 अपॉन 3x प्लस 4y इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट किया, 1 अपॉन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू n सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए 2 5 4, ये तो डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा है, मतलब ये फ्रैक्शन है, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। 2 5 4 का जो एलसीएम है, ध्यान दीजिए, एलसीएम ऑफ 2, 5, 4 इज 20। एलसीएम मतलब ऐसे सबसे छोटा नंबर जिस नंबर को तीनों नंबर से निशेष भाग जाता है। 20 से छोटा ऐसा दूसरा कोई नंबर नहीं है जिसे तीनों से भाग जाएगा, तीनों से भाग जाना चाहिए, तो ये 20 है। तो यहाँ का एलसीएम 20 है, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इस इक्वेशन के दोनों साइड को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 20 से मल्टीप्लाई करते हैं।
20 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू यम बाई टू प्लस 20 इंटू यन अपॉन 5, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, यन अपॉन 5 इक्वल्स टू 20 इंटू 1/4 रहेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए 2 से 20 को डिवाइड किया तो 10 मिलेगा, 5 से 20 को डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 4 से 20 को मल्टीप्लाई किया तो 5 मिलेगा। इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन। अब इस दूसरे इक्वेशन में अगर हम यम का वैल्यू अल्सो, देखिए यहाँ पे भी हमें यम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब 1/3x + 4y का वैल्यू यम सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2x - 3y का वैल्यू यन सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, 5m - 2n इक्वल्स टू -3/2। ओके, हमने सेकेंड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए यहाँ पे भी हमें फ्रैक्शन जैसा नंबर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग, ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अगर दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा हमारे पास 10m, फिर ये रहेगा -4n, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल होगा, इट विल बी -3, और इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम यम और एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इन दो इक्वेशन को 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप क्रैमर्स रूल यूज़ कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना यहाँ पे कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि 4n कैंसिल होगा अगर हम दोनों का एडिशन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको 5m, सॉरी इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 10m प्लस 4n इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है 10m - 4n इक्वल्स टू -3, और इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो 10m प्लस 10m इट विल बी 20m, 5 - 3 का वैल्यू 2 रहेगा। इसका मतलब m इक्वल्स टू 2/20 मिलेगा। अगर m इक्वल्स टू 2/20 है तो इसका मतलब m इक्वल्स टू रहेगा 1/10। ओके, हमें m का वैल्यू 1/10 मिला है, इन दोनों का हमने सम लिया। फिर इसके बाद देखिए उसी प्रकार से अब हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, तो m का वैल्यू 1/10 चाहे तो आप इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। पुट m इक्वल्स टू 1/10 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर इसे सब्स्टिट्यूट किया तो 10 इंटू 1/10 प्लस 4n इक्वल टू 5 रहेगा। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये 10 इस 10 के साथ कैंसल, 1 प्लस 4n इक्वल टू 5। ओके, इसका मतलब ध्यान दीजिए 4n इक्वल्स टू 5 - 1 होगा। 4n इक्वल्स टू क्या होगा, 5 - 1। इसका मतलब 4n इक्वल्स टू 4 रहेगा, n इक्वल्स टू 4/4 मिलेगा। इसका मतलब n इक्वल्स टू रहेगा 1। देखिए हमारे पास n और m, अब हमें दोनों के वैल्यू मिल चुके हैं। m इज़ 1/10 और n का वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ को अब हम कंसीडर करते हैं। नाउ वी हैव, ध्यान दीजिए, वी हैव m इक्वल्स टू 1/10 एंड n इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अब देखिए हमारे पास m क्या है, हमने पहले ही m कंसिडर किया है 1/3x + 4y, बट मैं यहाँ पे बट लिखता हूँ, बट m इक्वल्स टू 1/3x + 4y एंड n इक्वल्स टू 1/2x - 3y। ओके, 2x - 3y। m का वैल्यू 1/3x + 4y है, n का वैल्यू 1/2x - 3y। देयरफॉर 1/10 इक्वल्स टू हम 1/3x + 4y ले सकते हैं। उसी प्रकार से हम 1 इक्वल्स टू 1/2x - 3y ले सकते हैं।
नाउ देयरफॉर 3x प्लस 4y से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y, 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। 3x प्लस 4y से 1 को मल्टीप्लाई किया, 10 से 1 को मल्टीप्लाई किया। 2x माइनस 3y से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 2x माइनस 3y। देखिए क्या रहेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 2 हो गया, इसे 3 कहते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये रहेगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अब हमें सॉल्व करना है, x और y के वैल्यू फाइंड करने, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ x एंड y। यम एंड यन को तो हमने यूज किया x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को लुक हियर, यहाँ पे अब एलिमिनेशन मेथड फिर से यूज करते हैं। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बनेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बनेगा, दोनों का एडिशन लिया तो y कैंसिल होगा, x का वैल्यू मिलेगा। इसलिए मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन या फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के दोनों साइड को, इक्वेशन 3 के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। ओके, 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, देखिए 9x प्लस 12y इक्वल टू, इस 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 30। चलो इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 9x प्लस 12y इक्वल्स टू 30। इक्वेशन 4 को देखिए मल्टीप्लाइंग, ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें 8x माइनस 12y, 8x माइनस 12y इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, 8x माइनस 12y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए 4। ओके, देखिए हमने क्या किया, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x माइनस 12y इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, ध्यान दीजिए, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 का हम सम लेते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 का हमें सम लेना है। ठीक है, नाउ एडिंग, मैं यहां पे लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 का हमें सम लेना है। तो ये बनेगा 9x प्लस 12y इक्वल्स टू 30। फिर यहाँ पे 8x माइनस 12y इक्वल्स टू 4, इनका सम लेना है। तो 9x प्लस 8x इट विल बी 17x प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल होगा, 30 प्लस 4 इट विल बी 34। ये रहेगा हमारे पास 34। 17x इक्वल्स टू 34, इसका मतलब x इक्वल्स टू 34 अपॉन 17, देयरफॉर x इक्वल्स टू रहेगा 2। समझ रहे ना आप, ये हमें x का वैल्यू 2 मिला है। अब इस x के वैल्यू को चाहे तो आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या फिर इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। पुट, ध्यान दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, इसे हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू 2 को। तो क्या मिलेगा, देखिए 3 इंटू 2 इट विल बी 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। हमने यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया, 3 इंटू 2 हमें 6 मिल रहा है, देयरफॉर 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6। ओके, देयरफॉर 4y इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, 4y इक्वल्स टू क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब देखिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर 4y इक्वल्स टू 4 रहेगा तो y इक्वल्स टू कितना रहेगा, 4 अपॉन 4, इसका मतलब y इक्वल्स टू 1। देखिए हमें x का वैल्यू 2 मिला है और y का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है। इसके बाद हमें लिखना है सॉल्यूशन। ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं, जगह मेरे पास ज़्यादा नहीं है। दी सॉल्यूशन इज,
हमारे पास सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। ये दोनों भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 इज़ 4, 6 प्लस 4 10, 2 इंटू 10 20, ये 1/20 होगा। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 माइनस 3 1, ये 1/5 होगा। 1/20 प्लस 1/5 यू विल गेट 1/4, चाहे तो आप देख सकते हो 1/20 प्लस 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लीजिए, 5 प्लस 20, 25/100 ऐसा होगा, 5 फिर ये 25 अपॉन दोनों का प्रोडक्ट 100, 25/100 यू विल गेट 1/4। इसी प्रकार से यहाँ पे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट -3/2। तो ये जो दो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किए, ये दोनों भी वैल्यू हमारे सही है। हमें x का वैल्यू 2 मिल रहा है और y का वैल्यू कितना है, 1 है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे टोटल हमें 5 सब क्वेश्चंस दिए थे और इन सभी सब क्वेश्चंस को पहले हमने, इन सभी साइमल्टेनियस इक्वेशन को पहले हमने इन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यूज करके। जैसे यहाँ पे हमने यम और यन लिया था, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यूज करके इन्हें हमें इन इक्वेशंस को हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वहाँ पे या तो हमने डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ किया या फिर इस प्रकार से हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। देखिए फ्रेंड्स, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये पूरा प्रैक्टिस का पार्ट है, आपको इसे बहुत बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस अगर आप ज़्यादा करोगे तो टाइम मैनेजमेंट बनेगा आपसे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत कम समय में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका जो डी वाला ग्रुप रहता है जिसे आप हॉट क्वेश्चंस कहते हैं, तो उन प्रकार के क्वेश्चंस में ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका सोल्यूशन वैसे ही लेंदी है। 4 मार्क्स का अगर प्रॉब्लम पूछा जाता है तो समय भी हमारे पास उसके लिए भरपूर रहेगा। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस का ही पार्ट है, मैथमेटिक्स हमारा प्रैक्टिस का ही पार्ट है। तो इसके लिए जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हो, साथ में नोटबुक और पेन लेके आपको बैठना है, ये पूरा सॉल्व करके देखना है आपको। खुद पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, आपको लिखना भी है, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और राइटिंग वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना है। प्रैक्टिस करना है मतलब सॉल्व करके देखने एग्जाम्पल्स, रीड नहीं करने हैं। जो भी प्रॉब्लम्स को आप पढ़ते हो तो उसे हर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करके देखना है, पढ़ना नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट है उसे पढ़ोगे आप, ठीक है, लेकिन एक हैबिट बना लो। चाहे आप मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करते हो, पढ़ाई करते हो, या फिर साइंस का पढ़ाई करते हो, इस सभी के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग की। हमें लिखते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ रीड नहीं करना है। साइंस में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिख के देखना है हमें। हमारे खुद के नोट्स प्रिपेयर रहने चाहिए, हमें नोट्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे भेजिए, क्योंकि ये पूरा हम आपके लिए कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आपको देखना है इन वीडियोज़ को। तो ये पूरा टोटल हम आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखना है आपको और इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, फिर वीडियो को लाइक भी करना है और अच्छा सा कमेंट सेंड करना है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता हूँ। चैप्टर वाइज हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, चैप्टर वाइज हमारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी रहते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, नेसेसरी जो नोट्स है उसके PDF कॉपीज़ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। हम वहाँ पे क्विज़ बोर्ड भी कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे हम आपके लिए क्विज़ कंडक्ट कर सकते हैं, क्विज़ कंपटीशन कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये सब बातें हम हैंडल करेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इसलिए प्लीज़ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।